हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मिश्रा जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल पार्ट 4। जिन्होंने पहले का पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाके जरूर वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में चाहे ट्यूशन में, आपको जब भी स्टैंडर्ड एंगल स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो आपको बोला जाता है कि ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस वैल्यू को याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आपको वैल्यूज को याद करने की जरूरत है, बिकॉज आप जानते हो कि मैथ्स को याद नहीं किया जा सकता, इसको आप समझ सकते हो, राइट। तो चलिए आज सीखते हैं कि वैल्यूज अगर आप बाई चांस एग्जाम में भूल जाते हो तो वापस इस वैल्यूज को याद कैसे किया जाए, या वापस से वैल्यूज कैसे अपने माइंड वापस ला सकते हो। ठीक है, तो आज मैं वही टेक्निक सिखाने वाला हूं आपको कि वैल्यूज आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला है हमारा साइन थीटा, और यहाँ एंगल क्या दिखा रहा है आपको, 0 डिग्री दिखा है। तो साइन 0 मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, 0 डिग्री का। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा वो आपको पता नहीं होगा। चलिए पहले हम लोग निकालना सीखते हैं, वैल्यूज निकालते कैसे हैं। देखिए पहले सब जगह एक रूट मार दीजिए, ठीक है। ये मैं आपको वे सिखा रहा हूँ कि वैल्यूज को याद कैसे रखा जा सकता है, या वैल्यू कैसे आते हैं यहाँ का, मतलब स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यूज कैसे निकलता है। ठीक है, मैंने तीनों सब देखिए हर जगह पे एक रूट मार दिया, फिर एक डिवाइड का साइन दीजिए रूट के अंदर में। देखिए मैंने डाल दिया, फिर सब जगह आप 4 से डिवाइड मारिए। चलिए मार दिया मैंने 4 से डिवाइड। अब नंबर डालना स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? बस ये पैटर्न है, आप इस पैटर्न को याद रखिए, आप वैल्यूज कभी भी नहीं भूलोगे स्टैंडर्ड एंगल्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 0/4 क्या होता है आपका, 0 होता है। मीन्स 0 के नीचे कोई भी नंबर हो तो उसका टोटल वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो 0/4 क्या हो गया आपका, 0। और 0 का रूट क्या होता है, 0 का रूट क्या होगा, वो भी 0 ही होगा। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपका, 0 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 1/4 है, तो इस 1 का रूट तो आप जानते हो क्या होता है, 1 का रूट 1 होता है। और यहाँ पे 4 है, 4 का रूट क्या होता है, तो रूट 4 का वैल्यू 2 होता है। मीन्स ये आपका साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ, 1/2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। देखिए 1 का रूट तो 1 ही होगा, 2 का तो रूट होता नहीं ना, बिकॉज 2 का रूट मीन्स √2 इज अ इरेशनल नंबर, जिसका कोई रूट होता नहीं, तो आप √2 ही रखोगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। अब यहाँ देखिए 3/4, √3, 3 का रूट क्या होता है, ये 3 का रूट भी इरेशनल नंबर हो जाता है, √3 इज अ इरेशनल नंबर, तो √3 ही रह जाएगा, √3। अब 4 का रूट आप जानते हो वो 2 होता है। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू कितना आया आपका, √3/2। अभी देखिए 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, राइट। 1/1 मीन्स टोटल वैल्यू 1 आ रहा है रूट के अंदर में, तो √1 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, अब बोलिए आपको साइन थीटा का जो यहाँ पे वैल्यू है 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री क्या होता है। साइन 0 का वैल्यू आपका 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू आपका हाफ होता है, साइन 45 का वैल्यू आपका 1/√2, साइन 60 का वैल्यू आपका √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब बोलिए आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा, आपको तो पैटर्न पता चल गया कि कैसे वैल्यूज को फाइंड करते हैं। अब देखते हैं कि बाकी इसके यहाँ पे बाकी का जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ तक तो बहुत इजी लगा आपको निकालने में, ठीक है, बाकी इससे भी ज्यादा इजी है। चलिए ठीक है, देखिए आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो देखिए यहाँ 0 हो रहा है, फिर हाफ हो रहा है, फिर 1/2 हो रहा है, फिर √3/2 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है। मतलब आपने यहाँ नोटिस किया कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट, इंक्रीज हो रहा है, राइट, इंक्रीज हो रहा है। देखिए 0 से हाफ, हाफ से बड़ा होता है आपका 1/√2, 1/√2 से बड़ा √3/2, उससे बड़ा 1, राइट। तो 0 का वैल्यू देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हुआ, बढ़ते चला गया। ठीक है, बिकॉज हम एक चीज आपको पहले ही बता चुके पहले के पार्ट में कि थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब 0 के वो इक्वल भी हो सकता है और 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, और दूसरा लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री, राइट, मतलब वो इक्वल टू 90 डिग्री भी हो सकता है और 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बीच में ही थीटा का वैल्यू हमेशा लाई करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि साइन का वैल्यू यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो किए जा रहा है, तो इससे आप ये बोल सकते हो कि साइन थीटा इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों बोलेंगे इसको, बिकॉज यहाँ साइन थीटा का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉस थीटा है। कॉस थीटा जस्ट साइन थीटा का अपोजिट काम करता है। मीन्स अगर साइन थीटा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कॉस थीटा क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब यहाँ अगर वैल्यू साइन थीटा में आपका 0 से 1 तक गया, बढ़ रहा है वैल्यू, तो यहाँ क्या होगा, 1 से 0 की तरफ डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो बस उल्टा वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करें। देखिए यहाँ का लास्ट
वैल्यू क्या है आपका कॉस साइन 90 का 1 है, तो यहाँ कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। जो यहाँ का लास्ट वैल्यू वो यहाँ का फर्स्ट वैल्यू होता है। फिर यहाँ का वैल्यू सेकंड लास्ट का देखिए 3/√3/2 है, मतलब यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। पूरा रिवर्स ऑर्डर में नंबर को रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1/√2, तो ये सेम ही होगा यहाँ पे 1/√2, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे देखिए आपका हाफ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे देखिए 0 था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो आपने नोटिस किया होगा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन 0 से लेके 1 तरफ बढ़ रहा है, तो कॉस थीटा क्या होता है डिक्रीज करता है, 1 से लेके 0 की तरफ चले गया, ठीक है। अब बोलिए आपको यहाँ तक याद करना पड़ा वैल्यूज को, नहीं याद करना पड़ा, बहुत ईजी था। सबसे इंपॉर्टेंट था साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना। अगर आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए तो कॉस थीटा निकालना बहुत ईजी हो गया आपके लिए, ठीक है। और अगर आप कॉस थीटा निकाल लिए तो बाकी वैल्यूज तो यूं निकल जाएगा, चुटकियों में निकल जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टैन थीटा। क्या है टैन थीटा? टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। क्या होता है? टैन थीटा जो आपका होता है वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा का जो भी वैल्यू आएगा उसको अगर कॉस थीटा से आप डिवाइड मार दोगे तो क्या आपका आ जाएगा टैन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए पहला वैल्यू देखते हैं। देखिए पहला वैल्यू हमारा टैन थीटा का क्या होगा, टैन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो देखते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन का वैल्यू आपका 0 है और कॉस थीटा 1 है, मतलब 0/1 आएगा, राइट। 0/1 का मतलब क्या होता है 0 ही होता है, मतलब टैन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, राइट। फिर यहाँ देखिए साइन 30 का वैल्यू और कॉस 30 का वैल्यू को डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। दोनों की जगह देखिए डिनोमिनेटर में क्या है √2 और 2 दोनों के पास सेम है डिनोमिनेटर में, तो ये 2 और ये 2 अगर आप काट दोगे तो क्या बचेगा बस 1/√3। मतलब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। बहुत इजी होता है वैल्यू उसको याद रखना, ठीक है। आपको याद मतलब आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आप उसका पैटर्न को सीख सकते हो, ठीक है। बस साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू उसको डिवाइड मारते रहिए, आपका टैन थीटा का वैल्यू अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने 1/2 को डिवाइड मारा √3/2 से, तो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो क्या हुआ डिनोमिनेटर कट गया, तो बच्चा आपका बस 1/√3। अब यहाँ देखिए यहाँ पे तो पूरा सेम वैल्यूज है 1/√2 और 1/√2, तो इसको डिवाइड करें तो पूरा कट जाएगा वैल्यूज, तो क्या आएगा 1। मतलब tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, राइट। फिर 60 का वैल्यू देखते हैं √3/2 और दूसरा है आपका 1/2। देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है 2 सेम है, तो 2 और 2 अगर आप काट दोगे खाली √3/1 बचेगा, मीन्स √3। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। अब लास्ट वाला देखिए साइन का वैल्यू साइन 90 का वैल्यू 1 है, लेकिन कॉस 90 का वैल्यू कितना है 0, मतलब क्या आएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1/0। 1/0 एक चीज याद रखिएगा, कोई भी नंबर ऊपर में रहेगा आपका डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, मीन्स एनीथिंग बाई 0 इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को हम लोग कैसे नोट करते हैं, ऐसे दिखाते हैं अनडिफाइंड को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत सिंपल था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा वैल्यूज को डिवाइड मारते रहिए और वैल्यूज टैन थीटा का अपने आप आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बाकी वैल्यूज को देखते हैं। साइन थीटा आपको बहुत इजी लगा होगा समझने में, पैटर्न से निकल जाता है ये। साइन थीटा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 0 से 1 की तरफ गया, कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 से लेके 0 तक, बस साइन का पूरा वैल्यूज को रोटेट कर दिए, घुमा दिए, आ गया आपका वैल्यू। टैन थीटा के लिए क्या किया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसे करके सबका वैल्यू टैन थीटा का निकल गया। अब हम लोग चलते हैं बाकी 3 की तरफ। अगर आपने पार्ट 1 वीडियोस पार्ट 2 वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे कि साइन थीटा मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो आता है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। क्योंकि बाकी जो आपका कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा है ये क्या होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा और टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा। रेसिप्रोकल मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स मीन्स उल्टा, मतलब इनका जो भी वैल्यू आएगा उसको अगर आप उलट दोगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर चेंज कर दोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे साइन थीटा का वैल्यू देखिए क्या है 0 का वैल्यू क्या है 0। अब आप जानते हैं यहाँ सिर्फ 0 तो नहीं होगा, 0 के नीचे हर नंबर के नीचे कुछ छुपा रहता है, यहाँ पे 1 एक छुपा हुआ होगा, हाँ है ना। तो यस 0/1, तो इसको अगर आप इनवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/0। अभी जस्ट मैंने बताया ना 1/0 मीन्स एनीथिंग टू के कोई भी नंबर के नीचे आप अगर 0 डाल देते हो तो वो क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है। तो अगर 0/1 को आप उलट दोगे मीन्स इनवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/0 मीन्स अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका अनडिफाइंड, बिकॉज साइन थीटा का वैल्यू को जैसे आप इनवर्स करोगे मतलब 0/1 को ऊपर 1/0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, मीन्स अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साइन 30 का वैल्यू आपका 1/2 है, तो cos 30 का वैल्यू क्या होगा जस्ट इसका उल्टा, तो 2/1, तो 2/1 तो हम लोग लिखते हैं नहीं तो सिर्फ 2 लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू देखिए साइन थीटा का वैल्यू साइन 45 का वैल्यू आपके पास 1/√2 है, तो यहाँ पे रोटेट उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा √2/1, तो सिर्फ √2 लिखाएगा।
फिर देखिए नेक्स्ट क्या है साइन 60 डिग्री, वो क्या है √3/2, इसका उल्टा क्या होगा 2/√3, 2/√3। अभी यहाँ देखिए साइन 90 का वैल्यू क्या है 1 है, 1 के नीचे भी 1 ही छुपा रहता है, तो 1 को आप उल्टा भी कर दोगे तो 1/1 ही रहेगा, मतलब कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। कोसेक ये रहा आपका कोसेक और ये रहा आपका 90 डिग्री, उसका वैल्यू क्या होगा 1। बस साइन के वैल्यूज को इन्वर्ट करते जाइए, इन्वर्ट करेंगे आपको कोसेक थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग कॉस का भी निकालेंगे और टैन का भी निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे कॉस थीटा का वैल्यूज को इन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा का जो भी वैल्यू उसको इन्वर्ट करते जाएंगे तो आपको सेक थीटा अपने आप मिलेगा। तो हमारा पहला कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 के नीचे क्या छुपा रहता है स्टूडेंट्स 1 रहता है, राइट। तो इसका उल्टा होगा तो 1/1 ही रह जाएगा, तो 1 ही होगा पहला वैल्यू हमारा क्या होगा सेक 0 डिग्री भी 1 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वैल्यू क्या है देखिए √3/2 है, क्या है √3/2। अगर आप इसको उल्टा करो तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3। फिर देखिए क्या हमारा 1/√2, 1/√2 का रिवर्स क्या होता है √2 ही होता है, क्या होता है √2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है 1/2, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1/2, मतलब cos 60 का वैल्यू क्या है हाफ 1/2, इसका उल्टा क्या होगा 2, तो cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। फिर देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से cos 90 का वैल्यू कितना है 0 डिग्री है, 0 के नीचे क्या छुपा रहता है 1 छुपा रहता है, हर नंबर के नीचे एक 1 होता है, तो इसको अगर आप उल्टा करो तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का हम लोग किससे सिंबल से नोट करते हैं इससे, मतलब इसका वैल्यूज अनडिफाइंड है, मतलब इसका कोई वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकोगे। ठीक है, टेंशन मत लिए, एग्जाम में कोई भी आपको कभी भी डिग्री ऐसा नहीं पूछा जाएगा, कोई भी एंगल ऐसा नहीं पूछेगा जिसका वैल्यूज अनडिफाइंड हो। ठीक है, तो रिलैक्स रहिए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो देखिए वैल्यूज को आपको याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं होता, आराम से आ रहा है वैल्यूज, ठीक है एकदम ईजिली। लास्ट हमारा क्या बचा टैन कॉट थीटा, जो कि किसका रेसिप्रोकल था टैन थीटा का। अब तो जो भी टैन का वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे इन्वर्ट करते जाएंगे, तो हमारा कॉट थीटा अपने आप मिलेगा। तो देखिए टैन थीटा का पहला वैल्यू क्या है 0, टैन 0 डिग्री क्या है 0 के बराबर, तो 0 के नीचे क्या छिपा रहता है 1, हर नंबर के नीचे क्या होता है 1, तो 0/1 का उल्टा क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट, कॉट थीटा का वैल्यू आपको पता चल गया, मींस कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है टैन 0 का ठीक उल्टा, टैन 0 डिग्री का आप उल्टा करोगे मतलब 0/1 का उल्टा क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है, तो मैंने अनडिफाइंड कर दिया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। देखिए टैन का आपका टैन 30 का वैल्यू कितना है 1/√3 है, तो 1/√3 का उल्टा क्या होगा सिर्फ √3 होगा, क्योंकि √3/1 हो जाएगा वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए टैन थीटा टैन 45, राइट, टैन 45 का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 के नीचे भी क्या छुपा रहता है 1 रहता है, तो 1/1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। बहुत इजी है वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, फिर देखिए टैन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3, इसके नीचे कितना छुपा है 1, तो इसका उल्टा क्या होगा √3, इसका इन्वर्ट क्या होगा √3। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ इंपॉर्टेंट सा चीज देखिए टैन 90 का वैल्यू आपका अनडिफाइंड है, क्या है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का एक्चुअली कोई उल्टा नहीं होता, लेकिन अनडिफाइंड का मतलब जानते हैं आप क्या होता है अनडिफाइंड का मतलब। अनडिफाइंड का मतलब हमेशा क्या होता है 1/0, मतलब कोई भी नंबर के नीचे अगर आप 0 डाल दोगे, कोई भी नंबर के नीचे आप 0 डाल दोगे तो वो अनडिफाइंड होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा 0/1, 0/1 का मतलब क्या होता है 0। तो बोलिए आपको ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको लर्न करने वाला चीज है? नहीं, आप याद नहीं कर सकोगे। अगर आप याद करोगे तो अक्सर आप देखोगे एग्जाम में आपको वैल्यूज याद नहीं आएगा, आप भूल जाओगे। ठीक है, तो ये ट्रिक एंड टेक्निक्स को याद रखें कि कैसे वैल्यूज को हम लोग फाइंड करते हैं। एग्जाम में कभी भी आप वैल्यूज नहीं भूलोगे, ना ही कंफ्यूज होगे वैल्यू में। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं वापस से ऊपर से। देखिए साइन 0 का वैल्यू कितना है हमारा 0 डिग्री होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ, साइन यहाँ पे साइन का बात करें। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ, साइन 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2, साइन 60 का वैल्यू कितना होगा √3/2, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या था इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब 0 से 1 की तरफ किया, तो कॉस थीटा क्या होता है डिक्रीजिंग, मीन्स 1 से कहाँ जाएगा 0। पूरा वैल्यू उसको साइन थीटा का जो लास्ट का वैल्यू से फ्रंट का तरफ है घुमा दीजिए नंबर को। देखिए 1 का वैल्यू यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ है, 1/√2 इधर है, हाफ इधर है, 0 इधर है। ठीक है, आप साइन का पूरा वैल्यू जो है ना पूरा उलट के लिख दीजिए, आपका कॉस थीटा का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। क्यों? कॉस थीटा इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट।
फिर आता है आपका tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, मैंने यहाँ दिखाया, tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। मतलब आप tan थीटा के वैल्यू को अगर आप sin थीटा के वैल्यू को अगर आप cos थीटा से डिवाइड मारोगे तो tan थीटा आपको जरूर मिल जाएगा अपने आप। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0, बिकॉज 0/1 क्या होता है, 0। सिमिलरली बाकी के साथ भी मैंने वही किया, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। क्यों, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो √2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा खाली आपके पास। ठीक है, tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, पता होगा अभी आपको जस्ट बताए हैं। tan 60 का वैल्यू कितना है, √3। और tan 90 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मीन्स अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे 1 है साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है। तो 1/0 क्या होता है, ये देखिए मैंने लिख दिया अनडिफाइंड का मतलब 1/0। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, राइट। अब आया आपका कोसेक थीटा। साइन थीटा का जो भी वैल्यू है आप उसको इन्वर्ट करोगे तो आपको कोसेक थीटा मिल जाएगा, बिकॉज कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, या आप बोल सकते हो साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू क्या था आपका, 0, तो 0 के नीचे 1 था, तो 1/0, 0/1 का उल्टा क्या होता है, 1/0। तो 1/0 देखिए क्या होता है, कहाँ गया आपका 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। जस्ट मैंने बताया 1/0 अनडिफाइंड होता है, राइट। फिर देखिए सिमिलरली cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 2। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या है आपका, √2। फिर आपका cos 60 का वैल्यू क्या है आपका, 2/√3। और cos 90 का वैल्यू क्या है, 1। सिमिलर वे में cos थीटा का रिवर्स वैल्यू क्या होता है, मीन्स इन्वर्ट वैल्यू। cos थीटा का वैल्यू का अगर आप इन्वर्ट करते हो, उल्टा कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, sec थीटा मिल जाएगा, बिकॉज sec थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, या आप बोल सकते हो cos थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा, एक ही बात है। ठीक है, तो sec थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका, sec 0 का वैल्यू 1 हो गया। कैसे आया होगा, cos थीटा का वैल्यू को उल्टा करने से। तो cos देखिए, cos 0 का वैल्यू कितना है, 1। cos 0 क्या है, 1, तो 1 के नीचे 1 छुपा हुआ आपका, तो 1 का उल्टा करेंगे 1/1 तो क्या हो जाएगा, वो भी 1 ही कहलाएगा। तो देख लीजिए, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो आपको आवाज़ आ रहा होगा, एक्चुअली मुझे जुकाम हो गया, सर्दी हो गया बहुत ज़ोर से। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेक आपका 30 डिग्री कितना है, √3/2 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3। फिर देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपका, cos थीटा का, cos 45 1/√2 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, √2। देखिए मैंने √2 रखा है। फिर इसका 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2। और 0 देखिए, 0 के नीचे हर नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो 0 के नीचे कौन है, 1, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है इसको समझना, अंडरस्टैंड करना। ठीक है, स्किल्स होता है ये सब चीज़। फिर आपका कॉट थीटा है, tan का वैल्यू को आप रेसिप्रोकल मींस इन्वर्ट करते जाओ, आपको बाकी वैल्यूज मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए tan थीटा का tan 0 का वैल्यू कितना, 0/1, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0। तो देखिए 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। फिर देखिए 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3, मैंने वहाँ रखा है। फिर देखिए 1 के नीचे क्या है आपका, 1 छुपा रहता है, तो 1 का उल्टा भी होगा तो 1 ही रहेगा, ये देखिए। फिर आपका √3/1 है, √3/1 मतलब सिर्फ √3 होता है, तो आप √3/1 का क्या होता है उल्टा, 1/√3, क्या होता है, 1/√3। होल्ड ऑन स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा फॉल्ट है। √3/1 क्या है आपका, यहाँ पे है √3/1। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है, 1/√3 होता है, राइट, 1/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपका कॉट थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या था, tan थीटा, अगर tan 90 आपका अनडिफाइंड है मतलब 1/0 है, तो उसका उल्टा क्या होगा 1/0 का, 0/1 मतलब 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का, तो जिन्होंने मेरा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस का नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।